नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र प्रदेश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ये जो ऊपर बनाया गया है चित्रम पश्यत, चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्यांचित् पाठशालायाः वर्तते। पाठशालायाः षष्ठी एकवचन है, पाठशाला का। वर्तते है, अस्ति के लिए पर्यायवाची शब्द है वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यम, यम एक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इदम सर्वनाम का, यम उसकी प्रथमा एकवचन है। यह सामान्य पाठशाला नास्ति, कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यम अस्ति, यम यह, अस्ति है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की पहली लड़कियों की पाठशाला। अब वहां पर एक शिक्षिका गृहात, गृहात पंचमी एकवचन है, घर से। पुस्तकानि आदाय, आदाय में ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, आदाय लेकर। पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर चलती चलती है। अनुवाद क्या हुआ? ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे, रास्ते में, कश्चित कुछ लोग, तस्याः उपरि, तस्याः षष्ठी एकवचन है, उसके, उपरि ऊपर, कश्चित तस्याः उपरि, धूलिम धूल, कश्चित और कुछ, प्रस्तरखंडान क्षिपति, प्रस्तरखंडान कंकड़ पत्थर, क्षिपति फेंकते हैं। उसके ऊपर कुछ लोग रास्ते में धूल फेंकते तो कुछ लोग कंकड़ फेंकते हैं। परंतु सा, वह स्वदृढ़ निश्चयात, स्व अपने, दृढ़ निश्चय जो कठोर निश्चय किया है उससे न विचलित, विचलित नहीं होती है, उस रास्ते से हटती नहीं है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्याभिः, कन्याओं से, सविनोदम आलपंती, आलपंती बात करती हुई, सविनोदम विनोदेन सहितम, विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ बात करती हुई, सा अध्यापने, वह अध्यापन में, टीचिंग में, संलग्ना भवति, संलग्न है, व्यस्त है। अपने विद्यालय में हंसी मजाक के साथ, लड़कियों के साथ बात करते हुए वह अपने पढ़ाने की क्रिया में संलग्न है। तस्याः षष्ठी एकवचन है, उसका। स्वकीयम अध्ययनम अपि, स्वकीयम खुद का, अध्ययनम अधिक अपि, अपि एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी, अध्ययनम पढ़ाई भी, सह एव, सह अधिक एव, सह यानी साथ, एव अर्थात ही, साथ ही प्रचलित चलती है और साथ ही साथ उसकी खुद की पढ़ाई भी चल रही है। के अयम महिला, का अयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम, इमाम द्वितीय एकवचन है, इसको। यूयम आप सब लोग, त्वम युवाम यूयम तुम सब लोग, महिलाम जानीतः इस महिला को जानते हो। इयम एव, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, इयम यह, यही, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की है। कुछ शब्दार्थ दिए है। प्रस्तरखंडान, पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई,
अनुवाद क्या होता है? मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक के साथ बात करती हुई वह पढ़ाई में लगी होती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। अब उनका जन्म जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे यानी 3 तारीख को, जनवरी मासस्य जनवरी महीने के 3 तारीख को, 1-3-8 एकतमे ख्रीस्ताब्दे 1831 को, 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थाने सावित्री अजायत, नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम की जगह पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्याहा माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च एक अव्यय का अर्थ होता है, और पिता खंडोजी अभिहितो यानी कहे गए हैं। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं, अर्थात उनका नाम था। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की उम्र में सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता ब्याही गई। 9 साल की उम्र में ही वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सो अपि, सह अधिक अपि, सह यानी वह, अपि अव्यय भी, वह भी, तदानीम तब 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। 13 वर्षकल्पः 13 साल के ही थे। आसीत लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, वह भी उस समय पर 13 साल के ही थे। अनुवाद क्या हुआ? 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी नामक हुए हैं। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। उस समय वह भी 13 वर्ष का ही था। यतो ही, जो कि, सह यानी वह कौन? ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षायाः, षष्ठी एक वचन है, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत, प्रबल समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के लिए वह एक समर्थक थे, वो चाहते महिलाएं अपना शिक्षण प्राप्त करें। अतः एक अव्यय जिसका अर्थ होता है इसलिए। सावित्र्या मनसी स्थिता, सावित्री के मन में जो स्थित थी, सावित्री के मन में रहने वाली, अध्ययना अभिलाषा, अध्ययन अधिक अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, अध्ययन यानी पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। वह एक स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में रहने वाली पढ़ने की इच्छा, उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम, सा, इसी के साथ वह सा आग्रहम, बड़े आग्रह के साथ आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती, आंग्ल भाषायाः इंग्लिश, अपि एक अव्यय भी, इंग्लिश का भी अध्ययनम कृतवती, उन्होंने अध्ययन किया। अनुवाद, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 8-4 एकतमे 1848 में ख्रीस्ताब्दे सन में पुणे नगर में सप्तमी एक वचन है, सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह यानी साथ, और सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते, कन्यानाम षष्ठी बहुवचन, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। 1848 में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे नगर में कन्याओं के लिए पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम सा केवलम, तदानीम तब, सा वह, केवलम सिर्फ 17 वर्षीया आसीत, 17 साल की ही थी। 1-5-8 एकतमे 1851 में अस्पृश्यत्वात्, छूत अछूत के कारण, तिरस्कृत किए हुए, समुदायस्य समाज के, बालिकानां कृते, लड़कियों के लिए, पृथकतया अलग से, तया
उसके द्वारा, तृतीया एक वचन है, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, दूसरा विद्यालय भी शुरू किया गया। छूत अछूत के कारण जिस बालिकाओं को तिरस्कृत किया था समाज ने, उनके लिए उन्होंने 1851 में दूसरा विद्यालय शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर अनुवाद 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। ईस्वी 1851 में छूताछूत के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक उसके द्वारा दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया। सामाजिक कुरीति नाम, समाज में जो कुरीतियां थी, सावित्री मुखरम विरोधम अकरत, सावित्री ने बड़ा प्रत्यक्ष, मुखरम प्रत्यक्ष विरोधम अकरत, विरोध किया। समाज में जो बुरी प्रथाएं थी उसका सावित्री ने प्रत्यक्ष विरोध किया। जैसे विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवा महिला के पति की मृत्यु हुई है, उसका क्या किया जाता था? शिरोमुंडन, शिर सर, मुंडन मुंडवाया जाता था। निराकरणाय, तो उसके निराकरण के लिए, उसको बंद करने के लिए, सा साक्षात, वह प्रत्यक्ष रूप में, नापीते ही मिलिता, नापीते ही तृतीया बहुवचन है, नाइयों से, बार्बर से, मिलिता मिल गई। फलतः, उसका फल क्या हुआ? केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अतेजन, इस अस्याम सप्तमी एक वचन है, इस रूढ़ो रूढ़ी में, इस रूढ़ी में महिलाओं का शिरोमुंडन करने में, रूढ़ी में सहभाग लेने से त्याग किया। सहभागिताम अतेजन। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, यत कुपम निकषा, निकषे यानी पास, कुपम कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रार्ता, शीर्ण यानी फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण किए हुए, तथा कथिता, तब के कहे जाने वाले, निम्न जातीयः कश्चित नार्यः, निम्न जाति के कुछ नार्यः, कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचन्ते स्म, जलम पानी, पातुम पीने के लिए, याचन्ते स्म मांग रहे थे। एक बार सावित्री ने देखा कि रास्ते में फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुए उस समाज की निम्न जातियों की महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी। अनुवाद देखते हैं। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का, यानी समाज में फैले बुरे रिवाजों, परंपराओं का प्रबल विरोध किया। विधवाओं के शिर मुंडने की प्रथा को दूर करने के लिए वह साक्षात नाई लोगों से मिली। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता का त्याग कर दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में ढकी हुई तथाकथित नीच जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। वह महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी और उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्गीय उस समय के ऊंचे वर्ग के लोग उपहासम मजाक कुर्वन्तः करते हुए, कुपात कुएं से, जल उद्धरणम पानी लेने से अवारण रोक रहे थे, उनको पीने के लिए पानी भी लेने नहीं दे रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री यह अपमान सोडुम ना शक्नोत, सहने में असमर्थ हुई। सावित्री यह अपमान सह नहीं पाई। सा ताहा स्त्रियः, वह उन महिलाओं को, निज गृहम नीतवती, निज गृहम, निज यानी अपने, गृहम घर, अपने घर, नीतवती ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, तड़ागम यानी तालाब, दर्शयित्वा कत्वा प्रत्यय दिखाकर, तालाब दिखाकर, अकथयत च और कहा, यथ यथेष्टम जलम नयत, जो यथा इष्टम जितनी इच्छा है उतना जलम नयत पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम, सार्वजनिको अयम तड़ागः, अयम हमने देखा पुल्लिंग के लिए सर्वनाम है यह, सार्वजनिकः, सार्वजनिक तड़ागः, यह तालाब जो है, यह कुआं जो है सार्वजनिक है, जितना पानी चाहिए उतना ले जाओ। अस्मात् पंचमी एक वचन है, इससे, जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, जल ग्रहणे पानी को लेने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम कोई जातियों का बंधन नहीं है। यह तालाब, यह कुआं सार्वजनिक है, जितना चाहिए उतना पानी ले जाओ। तया मनुष्याणाम, उसके द्वारा, तृतीया एक वचन है,
मनुष्यों की समानतायाः समानता का, स्वतंत्रतायाः च और स्वतंत्रता का पक्षः सर्वदा हमेशा सर्वथा पूर्ण रूप से समर्थन किया। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा और पूरे रूप से समर्थन किया गया। अनुवाद: उच्च वर्ग वाले उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर उसने कहा कि तुम इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। यह तालाब सार्वजनिक है, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सदा तथा पूर्ण रूप से समर्थन किया। अब उन्होंने कुछ संस्थाएं भी स्थापित की। महिला सेवा मंडल, महिलाओं की सेवा करने वाला मंडल। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु छोटे बच्चों की हत्या रोकने के लिए प्रतिबंधक यानी रोकने वाला गृह घर। इत्यादिनाम संस्थानाम स्थापनायाम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापनायाम स्थापना में फुले दंपत्योः, दंपत्ति यानी पति पत्नी, फुले पति पत्नी यानी ज्योतिबा और सावित्री का अवदानम महत्वपूर्णम, अवदानम योगदान महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु, गतिविधियां यानी एक्टिविटीज, सत्य शोधक मंडल की एक्टिविटी में अपि भी सावित्री अतीव सक्रिय आसित, सावित्री अतीव बहुत ज्यादा सक्रिय आसित, सक्रिय थी। सत्य शोधक मंडल की क्रियाकलापों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अस्य इस मंडलस्य मंडल का उद्देश्यम आसीत्, उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, उत्पीड़ितानाम सताए हुओं का, समुदायानाम समुदायों का स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति, स्व अधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। अनुवाद: महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण। सावित्री अनेकाः संस्थाः, सावित्री के द्वारा अनेकाः संस्था, अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव कौशलेन स्किल से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से संचालितवती चलाया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशल से चलाया। दुर्भिक्ष काले, जब अकाल हुआ, प्लेग काले, प्लेग जैसे बीमारी के समय पर, च और अकाल में और प्लेग जैसे बीमारियों के समय पर, सा वह पीड़ित जनानाम, पीड़ित परेशान लोगों की अशांतम बिना थके हुए, अविरतम बिना रुके हुए, च और सेवाम अकरोत सेवा की। सावित्री ने अकाल के समय पर और प्लेग जैसे बीमारियों के समय पर बिना थके और बिना रुके लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री, सहायता सामग्री, सामग्री यानी साधन, आवश्यक साधनों की व्यवस्था के लिए, अरेंजमेंट के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, सर्वथा पूरे रूप से प्रयासम अकरोत प्रयास किया। उन्होंने आवश्यक सामग्री के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, और महारोग का जब प्रसार हो रहा था, सेवारता सेवा करती हुई, सा स्वयं वह खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और सप्तह नवः अष्टः एकतमे 1897 में निधनम गता, उनका मृत्यु हो गया। लोगों की सेवा करते करते 1897 में उनका मृत्यु हुआ। अनुवाद: सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा चलाया। अकाल के समय तथा प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूपेण प्रयत्न किया। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना से अपि सावित्री महीयते,
सावित्री मह्यते महान है। साहित्य रचना से भी सावित्री महान है। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम, तस्याः उसके काव्य संकलनम, दो काव्य संकलन वर्तते हैं। एक है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकार च इति, और सुबोध रत्नाकार। उन्होंने दो काव्य संकलन किए, एक काव्य फुले और दूसरा सुबोध रत्नाकार। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान यानी प्रगति के गहन अवबोधाय, गहन गहराई से समझने के लिए, अवबोधाय यानी समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, जीवन चरित्र अवश्य रूप से अध्ययन करना चाहिए। यदि भारत की महिलाओं के प्रगति के विषय में गहराई से समझने के लिए सावित्रीबाई का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अनुवाद देखते हैं। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं की उन्नति को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। यह पाठ आपको कितना समझ में आया, यह देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों से शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।